गुड विल हंटिंग, जिसको रिलीज हुए 28 साल हो गए और फिर भी लोग इसके बारे में अक्सर बात करते हैं। 2014 में 100 फेवरेट फिल्म्स में ये 53वें स्थान पर थी। तो मैंने इस फिल्म को वापस से रिविजिट किया। इस वीडियो में बात करेंगे क्या ये फिल्म अब भी रिफ्रेशिंग लगती है, क्या ये बोर करती है और क्या हम इस फिल्म को बार बार देख सकते हैं। इन शॉर्ट, डज दिस फिल्म स्टिल स्टैंड। ये कहानी है विल हंटिंग की, प्लेड बाय मैट डेमन। एक 20 साल का लड़का जो अनाथ है और बचपन में फॉस्टर होम्स में रहा है। वो कभी किसी एक जगह नहीं टिका, हमेशा भागता रहा, कभी फॉस्टर पेरेंट्स अब्यूज की वजह से तो कभी नेगलेक्ट की वजह से। बचपन का ट्रामा विल के अंदर गुस्सा और ट्रस्ट इशू भर देता है। अब विल MIT में जेनेटर का काम करता है, पर सीक्रेटली वो एक जीनियस लड़का है। वो एक सेल्फ टॉट मैथमेटिशियन है। विल अपना खाली वक्त या तो अपने दोस्तों के साथ गुजारता है या फिर पढ़ाई करता है। वो मैथ के अलावा और भी सब्जेक्ट में काफी माहिर होता है, पर अपनी गुस्सा और मारपीट की वजह से हमेशा प्रॉब्लम्स में रहता है। MIT के प्रोफेसर जिराल्ड एक दिन कॉरिडोर के ब्लैक बोर्ड पे एक मैथ इक्वेशन लिखते हैं एज ए चैलेंज फॉर हिज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, बट विल साइलेंटली सॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर और स्टूडेंट्स सब हैरान हो जाते हैं। फिर प्रोफेसर दूसरा इक्वेशन लिखते हैं और विल को उस दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त पकड़ लेते हैं। प्रोफेसर विल के अंदर एक जीनियस मैथमेटिशियन देखते हैं। प्रोफेसर जिराल्ड विल का पता करते हुए कोर्ट रूम पहुंचते हैं, जहां विल को मार पिटाई करने की वजह से जेल होती है। फिर प्रोफेसर जज से बात करते हैं। जज दो कंडीशन पे विल को छोड़ने के लिए मान जाते हैं। पहला, विल प्रोफेसर के साथ मैथ इक्वेशन सॉल्व करेगा और दूसरा, विल थेरेपिस्ट के पास जाएगा। स्टार्टिंग में विल जितने भी थेरेपिस्ट से मिलता था सबको आउट स्मार्ट कर देता। फिर उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर सॉन से, जो प्रोफेसर के कॉलेज टाइम में रूममेट हुआ करते थे। यहाँ से फिल्म अपने मुद्दे पे आती। विल, जिसको हम अब तक एक बेपरवाह और चिल लड़का समझ रहे थे, उसकी असलियत से हम रूबरू होते हैं थेरेपी के थ्रू। डॉक्टर सॉन के साथ हम 8 सेशन देखते हैं। पहला सेशन, द कन्फ्रंटेशन। विल बाकी के थेरेपिस्ट की तरह सॉन को भी आउट स्मार्ट करने की कोशिश करता है। बुक्स के बारे में बात करता है, डॉक्टर की मिलिट्री के दिनों के बारे में बात करता है और फाइनली पेंटिंग को ब्रेक डाउन करते हुए डॉक्टर की डेड वाइफ का इंसल्ट करता है। डॉक्टर विल को गले से पकड़ता है और कॉर्नर कर देता है। विल चुपचाप डर कर खड़ा रहता है। ये शायद पहला इंसिडेंट होता है जब विल को उसकी ही भाषा में जवाब मिला होता है और सेशन यहाँ खत्म होता है। ये सेशन एस्टेब्लिश करता है कि डॉक्टर बाकी की तरह विल से नहीं डरता है। सेकेंड सेशन, द पार्क मोनोलॉग। डॉक्टर विल को बाहर ले जाता है और उससे बाहर की दुनिया से रूबरू कराता है। डॉक्टर विल को बताता है कि वो जीनियस है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, पर तुम बाहर की दुनिया को नहीं जानते हो। किसी का इंतजार करना क्या होता है तुम्हें नहीं मालूम। डॉक्टर उसे ये समझाता है कि लाइफ सिर्फ किताबों से नहीं समझी जा सकती, जिंदगी जीनी पड़ती है, उसे महसूस करनी पड़ती है। इस सेशन में डॉक्टर विल के इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी को ब्रेक करता है। थर्ड सेशन, साइलेंस। इस सेशन में डॉक्टर विल के गेम को खेलने से इनकार करता है, पावर डायनेमिक को चेंज करता है। इस सेशन में दोनों कुछ नहीं बोलते, ना विल और ना ही डॉक्टर। दोनों शांत बैठे रहते हैं और पूरा सेशन ऐसे ही सन्नाटे में खत्म होता है। इस सेशन के बाद विल डॉक्टर और उसके पेशेंट्स का रिस्पेक्ट करना शुरू करता है। वो कहते हैं समटाइम्स साइलेंस इज मोर पावरफुल देन वर्ड्स। यही हाल होता है। फोर्थ सेशन, पर्सनल कनेक्शन। विल बात करना शुरू करता है। वो अपने डेट के बारे में बात करता है। डॉक्टर अपनी डेड वाइफ के बारे में बात करते हैं। दे बॉन्डेड ऑन बेसबॉल मैच। और फिर विल को अपने फियर और डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में एहसास होता है। इस सेक्शन में डॉक्टर वेनरेबिलिटी दिखाता है और विल उसको फॉलो करता है। फिफ्थ सेशन, ह्यूमर, ट्रस्ट बिल्डिंग। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। विल डॉक्टर से पूछता है कि अगर वो अपनी वाइफ से नहीं मिला होता तो उसकी लाइफ अभी कैसी होती। डॉक्टर अपनी वाइफ के नींद में फार्टिंग हैबिट के बारे में एक जोक क्रैक करता है। एक्चुअल में विल डरता है कि स्काइलर अगर आगे उसे रिजेक्ट कर देगी तो क्या होगा, और इसी वजह से वो अपने पहले डेट के बाद स्काइलर को घोस्ट करते रहते। इस सेशन में डॉक्टर बताता है लव परफेक्ट नहीं होता, लव रियल और मेसी होता। और इस सेशन के एंड तक डॉक्टर विल के लिए एक ह्यूमन फिगर बनता है। सिक्स सेशन, कन्फ्रंटिंग चाइल्डहुड ट्रामा। डॉक्टर विल के चाइल्डहुड में जाता है। विल अपने चाइल्डहुड एब्यूज और फॉस्टर होम के बारे में बात करता है। डॉक्टर चुपचाप सुनते रहता है। ये चाइल्डहुड कन्फ्रंटेशन विल की वॉल को तोड़ता है और हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। सेशन 7, इट्स नॉट योर फॉल्ट।
ये बहुत ही फेमस लाइन है इस फिल्म का। इस सेशन में शॉन बार बार विल को बोलता है कि इट्स नॉट योर फॉल्ट, और ये बेसिकली विल के अंदर के गिल्ट और शेम को एड्रेस कर रहा होता है। पहले विल रेजिस्ट करता है और फिर रोने लगता है। ये इमोशनल ब्रेकडाउन विल की थेरेपी और उनकी थेरेपी का क्लाइमेक्स है। और विल पहली बार अपने बॉर्डन को छोड़ना शुरू करता है। वो एक्सेप्ट करता है कि विल अपने पास्ट के लिए खुद जिम्मेदार नहीं है। 8th सेशन, मूविंग फॉरवर्ड। ये फाइनल मीटिंग है। विल रियलाइजेज हिज वर्थ। डॉक्टर को बताता है कि वो जॉब एक्सेप्ट कर लिया है और स्काइलर के साथ जा रहा है। शॉन को थैंक्स बोलता है और चला जाता है। ये विल का ट्रांसफॉर्मेशन और शॉन के साथ बॉन्ड को रिफ्लेक्ट करता है। और एक हेल्पफुल नोट पे ये जर्नी एंड होती है। इन पूरे थेरेपी सेशन में, मतलब 8 सेशन होते हैं, उन 8 सेशन में डॉक्टर शॉन कभी विल को फिक्स करने की कोशिश नहीं करता। डॉक्टर बस विल को सुनता है। ये कहानी 2 टूटे हुए लोगों के बारे में है जो इन सेशंस के दौरान खुद को ढूंढते हैं। गुड विल हंटिंग उन इमोशंस के बारे में है जिनके बारे में हम अक्सर चुप रहते हैं। चाइल्डहुड ट्रामा, सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फेलियर। ये फिल्म मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रही थी, वो भी तब जब ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। गुड विल हंटिंग को जितनी बार भी देख लो, हर दफ़ा नया लगता है। हर दफ़ा तुम्हारी किसी पर्सनल पेन को टच करती है। जब दुनिया तुमसे एक्सपेक्ट करती है स्ट्रॉन्ग बने रहने का, ये फिल्म कहती है कि वल्नरेबल होना भी ज़रूरी है। एंड आई थिंक ये सबकी स्टोरी है। और आज के वक्त में जहाँ लोग दूसरे के वैलिडेशन ढूंढने में लगे हैं या फिर सोशल मीडिया पे दूसरों की ज़िंदगी देखकर खुद पे डाउट करने लगते हैं, आज हम इतने फ्रेजाइल हो गए हैं कि एक कमेंट हमारी रातों की नींद उड़ा सकती है। आई थिंक ऐसे में ये फिल्म और भी रिलेटेबल लगती है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये लाइन सिर्फ विल के लिए नहीं, आई थिंक ये सबके लिए है और ये सब पे अप्लाई होता है। रिजेक्शन की वजह से कई बार हम कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते, टफ बनने के चक्कर में हम खुद को एक्सप्रेस करना भूलते जा रहे हैं। वल्नरेबल होने का मतलब वीक होना नहीं होता, और गुड विल हंटिंग इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करता है। और हाँ, चक चक जैसा एक दोस्त तो सबकी ज़िंदगी में होना चाहिए जो तुम्हें लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए पुश कर सके। मुझे ऐसे लगता है कि 28 साल के बाद ये फिल्म अब भी फ्रेश है और अगले कई सालों तक फ्रेश रहेगा। अगर तुम गुड विल हंटिंग नहीं देखे हो तो तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। इस फिल्म को लिखा है मैट डेमन और बेन एफ्लेक ने, डायरेक्ट किया है गॉस वैन सैंट, फीचरिंग रॉबिन विलियमसन, मैट डेमन, बेन एफ्लेक एंड मिनी ड्राइवर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताओ कि तुम इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।